हेलो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी से रिलेटेड रसायन विज्ञान कक्षा 11 का पहला चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और इसकी मैं पहला लेसन बताने जा रहा हूँ, जो कि लेसन का नाम हमारा है कुछ मूल अवधारणाएँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ क्या होती हैं, इसमें क्या आते हैं, तो अब जान लेते हैं कि क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, ध्यान दें, पदार्थों का संश्लेषण, संगठन और गुणधर्म संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिसमें पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, संगठन करते हैं, गुणधर्म संरचनाओं का अध्ययन भी करते हैं, उसी से वही हमारा क्या है। तो हम थोड़ा से देख लेते हैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसमें, तब हम चैप्टर से पढ़ते हैं। इसमें बेसिक जो हमारा एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो जेड से उसे दिखाते हैं, हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, इसे हिंदी में परमाणु संख्या भी कहते हैं। ये हमारा हीलियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसे जेड से दिखाते हैं। तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, Z=2, ऐसे भी बता सकते हैं। और ये लिथियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। और एक हमारा होता है एटॉमिक मास होता है, जिसको परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार जो इसके ऊपर रहता है, जैसे कार्बन 6 है, ये तो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु भार होता है 12। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मगर परमाणु भार क्या है, उसका परमाणु भार भी 1 ही है। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, तो परमाणु भार क्या है, 4 है। इसे ए से, भार को हम किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। A= मान लेते हैं परमाणु भार 4, इसे क्या कहते हैं, परमाणु भार। इंग्लिश में कहते हैं इसे एटॉमिक मास। इसी तरीके से ढेर सारे हैं आपके, इसे आप लोग कृपया करके याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी दिया हूँ। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास क्या होता है, 16। एटॉमिक मास इसका क्या होता है, 16 होता है। अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं द्रव या पदार्थ। द्रव और या पदार्थ मतलब द्रव्य या पदार्थ मतलब कैसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका अपना द्रव्यमान होता है, ऐसे पदार्थ जिनका अपना स्वयं एक द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरती हो, अपना एक द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती हो, उसे स्थान भी घेरती है, उसे वह द्रव्य कहलाती है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला जो हमारा था ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, हमारा गैस। तो सबसे पहले हम गैस के बारे में देख लेते हैं। क्लास 9th में आप लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे अच्छे से, इसलिए ज़्यादा इसमें डीपली आपको नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा इसमें डीपली बताया भी नहीं गया है। 11th में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो आप लोग ज़्यादा ना जानिए, क्योंकि 11th में आप पढ़े, अब क्लास 9th में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जो ठोस होता है बहुत ही कठोर होता है, अंदर से सॉलिड होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। इसके अवयवी कण जो है, इसके बहुत अवयवी कण जो होते हैं बहुत पास पास बंधे होते हैं। इसका जो आकार होता है और इसका आयतन जो होता है, इसका आकार और इसका आयतन दोनों निश्चित होता है, एक निश्चित सीमा में होता है कि अगर 1 किलो का है तो 1 किलो का रहेगा, ये 1.5 किलो का नहीं हो पाएगा। इसका आकार आयतन एकदम निश्चित होता है। अब हम थोड़ा सा द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव क्या है, द्रव जो होता है आयतन तो निश्चित रहता है, मगर अगर हम 1 लीटर पानी किसी ग्लास में अगर डालते हैं तो उसमें भी 1 ही लीटर रहेगा, और उसमें से उस गिलास में से अगर 1 लीटर पानी किसी और पात्र में डालते हैं तो उसमें भी 1 ही लीटर रहेगा। आयतन तो इसका निश्चित रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, परंतु आकार अनिश्चित होता है। मतलब जैसे कि अगर हम गिलास के आकार में मैंने 1 लीटर पानी रखा, अगर मैं इसे किसी थाली में अगर रख दूंगा तो वो थाली का आकार ले लेगा पानी में। अगर वही थाली
का जो पानी है अगर मैं फिर से किसी पात्र में रखूँगा तो जिस पात्र में रखा जाएगा उस पात्र का वो आकार ले लेगा। तो आकार इसका निश्चित रहते हैं, मतलब आकार इसके बदलते रहते हैं, मगर इसका आयतन जो रहता है वो निश्चित ही रहता है। मतलब आयतन अगर 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर इसके आकार में इसके परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम जान लेते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होता है? गैस दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। आकार और आयतन, इसका कोई साइज नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका ना कोई आयतन होता है, इसका कोई आयतन भी नहीं होता। अगर हम गैस किसी पात्र में डाल देते हैं तो किसी आकार का नहीं ढलता है, वो अपना एक स्थान दूसरे स्थान से टहलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, वो किसी आकार और आयतन पर निश्चित निर्भर नहीं रहता है। तो ये हमारा गैस हो गया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिश्रण, दूसरा द्रव जो होता है हमारा, पहला मिश्रण, दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है। अब मिश्रण के भी 2 टाइप होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं और विषमांगी मिश्रण होते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। और शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक होते हैं, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। अब हम थोड़ा सा मात्रक जान लेते हैं। यूनिट, मूल राशियों के मापन के लिए इन्हें जिन राशियों से व्यक्त किया जाता है उन्हें मापन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम मापते हैं तो उसको कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ से मापा जाता है। जिस चीज़ से मापा जाता है उसी को हम उसका क्या, मतलब जितना उसको मापते हैं वही उसका क्या होता है, मात्रक होता है। मतलब मूल राशियों के मापन के लिए इन्हें जिन राशियों से, मतलब जिस चीज़ों से व्यक्त किया जाता है वही उसका क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे मैंने चीनी ले लिया, चीनी क्या हो जाएगा हमारा, 1 kg हो जाएगा, तो चीनी का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा से फंडामेंटल ऑफ यूनिट इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ मूल राशियाँ। पहला हमारा जो होता है दूरी। दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, आप अच्छे से जानिए इसे। पहला जो हमारा आता है दूरी जो होता है हमारा मीटर पहला जो हमारा दोस्तों दूरी जो होता है वो मीटर होता है। मीटर को स्मॉल m से दिखाते हैं, इसका प्रतीक याद करिएगा दोस्तों। द्रव्यमान को किलोग्राम को हम kg से दिखाते हैं, kg से। और अगला हमारा है समय। अगला क्या है, समय जो हमारा होता है समय, सेकंड को हम किससे दिखाते हैं, s से दिखाते हैं। अगला जो हमारा है ताप को किलोग्राम से दिखाते हैं। ताप जो हमारा किलोग्राम है उसे k से दिखाते हैं, और सेकंड हम स्मॉल s से दिखाते हैं। और ज्योति तीव्रता मतलब कैंडिला को हम किससे दिखाते हैं, cd से। मतलब इसका प्रतीक cd, इसका प्रतीक k, इसका प्रतीक s है। और पदार्थ की मात्रा मोल, इसका प्रतीक है मोल, MOL, स्मॉल MOL। द्रव्य के गुणधर्म और मापन। प्रत्येक पदार्थ के निश्चित गुणधर्म होते हैं, मतलब हर एक पदार्थ के एक निश्चित गुणधर्म, मतलब अपना एक निश्चित गुणधर्म होता है। इनके मुख्य रूप से 2 भागों में, ये मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, इसके मतलब ये मुख्य रूप से 2 भागों में होते हैं। पहला जो होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा जो हमारा रासायनिक गुणधर्म। तो पहला हम दोस्तों देखते हैं भौतिक गुणधर्म। इसके अंतर्गत रंग, कामागंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि आते हैं। मतलब ये मतलब जो भी रंग होते हैं हमारे, जो भी गंध हैं, जो गलनांक, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमारे घनत्व हैं, ये सब हमारे क्या आते हैं, भौतिक गुण में आते हैं। मगर जो रासायनिक गुण होता है इसके अंतर्गत अम्ल, क्षार, लवण, संगठन, संरचना, वलयशीलता आदि आते हैं।
आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। जिस तरीके से ये रासायनिक गुणधर्म जो होता है ये हमारा जैसे कि हमारा दही जैसे बनता है। दही को जब दही को हम जैसे हम उसमें कुछ भी खट्टा चीज़ डालते हैं तो हमारा रिएक्शन करके दही हमारा बन जाता है, रिएक्शन करके दही बनता है। मगर जब दही बनता है तो दही बनते समय हम नहीं देखते हैं, मगर जब बन जाता है तो हम उसे देखते हैं। तो उसी से रिलेटेड वही सब हमारा रासायनिक गुणधर्म है, जो रासायनिक द्वारा ये सब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो जाए। भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, जो भी चीज़ परिवर्तन होता है हम उसे देख लेते हैं, मगर रासायनिक गुणधर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। जब परिवर्तन हो जाता है तब उसे देखते हैं। जैसे दूध से दही बनना और कुछ मापन करने वाले कुछ यूनिट भी हैं, कुछ हमारे मात्रक भी, जैसे MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS पद्धति दूरी द्रव्यमान समय, CGS पद्धति भी होती है हमारे, FPS पद्धति भी होती है, SI पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ये जानना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आप सवाल लगाते हैं तो ये सब पद्धति मतलब जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब पीछे लगते हैं मात्रक के रूप में। अब अगला हमारा है द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं इंग्लिश में। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। कोई पदार्थ में उपस्थित उसमें द्रव्य की जो मात्रा होती है वही उसकी क्या होती है, द्रव्यमान होती है। अगला वेट मतलब भार, किसी द्रव्य पर भार गुरुत्वित द्रव्य है। अगला घनत्व, किसी वस्तु का प्रति इकाई द्रव्यमान का, किसी वस्तु का प्रति इकाई द्रव्यमान का घनत्व, प्रति इकाई द्रव्यमान का घनत्व कहलाती है। D = m/v, मीटर सेंटीमीटर कूलाम -3 माइक्रोकूलाम, mc-3 बोल सकते हैं इसे। ताप जो होता है हमारा, ताप जो है किसी वस्तु के गर्म तथा ठंडा महसूस होना ताप कहलाता है। दोस्तों ये हमारा है mc-3 है ये। ताप, किसी वस्तु के गर्म तथा ठंडा महसूस होना ताप कहलाता है। यह हमेशा उच्च से निम्न ताप की ओर बहता है, मतलब उच्च से निम्न ताप की ओर बहता है। मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट। पहला सेल्सियस इनटू केल्विन, मतलब सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलता है। तो केल्विन = सेल्सियस + 273। तो केल्विन = सेल्सियस डिग्री -273 ये भी बन सकता है। और भी हमारा दोस्तों है सेल्सियस इंटू द फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इंटू द सेल्सियस। तो ये हमारा सूत्र एक बनेगा सेल्सियस/5 = F-32/9। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आगे मैं इस अगला टॉपिक सार्थक अंक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।